हम लोग HTML में टेबल कैसे बनाने वाले हैं ये देखने वाले हैं। तो आप लोगों ने अभी तक तो मतलब काफी आगे पहुंच चुके हैं हम, तो ऑब्जर्व कर ही लिया होगा आपने कि आपको अगर हेडिंग चाहिए टैग लगेगा, बोल्ड करनी है टेक्स्ट टैग लगेगा, आपको पैराग्राफ चाहिए टैग लगेगा, आपको इमेज चाहिए तो भी टैग लगेगा, बहुत सारी चीजों के लिए टैग लग रहा है। तो टेबल भी कहाँ पीछे हटेगा, टेबल के लिए भी हमें टैग लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर बहुत सारे टैग्स का इस्तेमाल करने वाले टेबल बनाने के लिए। सो सबसे पहले वही हमारी स्टेप हमेशा वाली, राइट। हम लोग अपना मोल्ड जो हमेशा वाला कोड होता है वो ले लेते हैं, राइट। और मैं यहाँ पर भी कुछ चेंजेस कर दूंगा। मैं यहाँ पर कर दूंगा अंडरस्टैंडिंग टेबल्स, राइट, इन HTML। ठीक है, हम लोग HTML में ले रहे हैं। सो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिंपली बॉडी में आने वाला है सब कुछ, ऑब्वियसली, राइट, आपको पता है अभी। सो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले, टेबल के बारे में सीखने वाले। सो यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ, एक हेडिंग, और यहाँ पे H1 टैग का यूज करूंगा मैं। एंड हेडिंग आपको जो भी देना आप लोग दे सकते हो। मैं दूंगा यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू टेबल्स इन HTML, राइट, HTML। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले, टेबल्स के बारे में सीखने वाले। और आप लोगों को मैं बार बार बताता रहता हूँ, और अब तो ऑब्वियस सी बात हो चुकी है, आपको पता होगा कि हर एक चीज के लिए एक अलग अलग टैग होता है, राइट। पैराग्राफ के लिए अलग टैग होता है, एंकर लिंक के लिए अलग टैग होता है, हाइपर लिंक देने के लिए, राइट, और हेडिंग्स के लिए अलग टैग है। तो यहाँ पर बेशक टेबल्स के लिए भी अलग टैग रहने वाला है, राइट। सो यहाँ पर हम लोग टेबल के लिए जो टैग यूज करने वाले हैं वो है टेबल टैग। सो मैं यहाँ पर फटाफट लिख देता हूँ टेबल, राइट। तो टेबल और स्लैश टेबल के बीच में आएगा आपका पूरा का पूरा टेबल, राइट। सो यहाँ पर होगा आपका पूरा का पूरा टेबल। अब टेबल में होता क्या है, पूरी कहानी क्या है टेबल की, रो होती है, कॉलम्स होते हैं, राइट। तो हमको रो के लिए कुछ करना पड़ेगा और कॉलम के लिए कुछ करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज द थिंग। सो अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसी कोड को ब्राउजर में भी खोल लेता हूं ताकि हम लोग टाइम टू टाइम चेक करते रहे कि कैसा सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, राइट। लेट्स नाउ ओपन दिस थिंग इन द ब्राउजर टू। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने ब्राउजर में भी खोल दिया है ये जो अपना table.html था। हम लोग अभी क्या करेंगे, सिंपल टेबल बनाने वाले, राइट। सो यहाँ पर टेबल में क्या होता है, सबसे ऊपर एक रो होती है जिसमें हम लोग सारी की सारी हेडिंग देते हैं, राइट। जैसे मान लो कोई फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, और उसके बाद में फोन नंबर होगा, मान लो, ठीक है। तो ऐसा हम लोग बना सकते हैं आराम से, बिल्कुल, राइट, एक रो बना सकते हैं। तो वो सबसे ऊपर वाली रो क्या होती है, हेडिंग होती है, राइट। सो वो हेडिंग हम लोग पहले दे देते हैं, राइट। सो यहाँ पर क्या होने वाला है, मैं रो और कॉलम्स बनाने वाला हूँ, राइट। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक रो बना लेता हूँ। रो कैसे बनाऊंगा मैं, अब जाहिर सी बात है कि हर चीज के लिए अलग अलग टैग होता है, तो रो के लिए भी अलग टैग होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, TR नाम का एक टैग है जो टेबल रो के लिए यूज होता है। आप लोग इस पे हवर करके ज्यादा जानकारी ले सकते हो। देखो, द TR एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ रो ऑफ सेल्स इन अ टेबल, राइट। आप लोग टेबल पे हवर करोगे तो आपको यहाँ पे टेबल के बारे में बताएगा, टेबल एलिमेंट रिप्रेजेंट्स डेटा विथ मोर देन वन डिमेंशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल, राइट। सो दिस इज द थिंग, वेरी वेरी सिंपल, राइट। बहुत ज्यादा आसान चीज है ये। और पहली रो, अब पहली रो में क्या क्या होने वाला है, राइट। पहली रो में बस हेडिंग रहेंगे सबके, राइट। हर कॉलम का हेडिंग रहेगा पहले रो में, तो हम लोग वो बड़े आराम से कर सकते हैं, राइट। हेडिंग के लिए भी आपको अलग टैग यूज करना पड़ेगा जो कि है TH, ठीक है। अब इतने सारे टैग्स है, वो याद रखने कैसे है, आप लोग ऐसा मतलब सोच रहे होंगे अभी। तो याद रखने की जरूरत नहीं है, आप लोग जितना यूज करोगे इनका, आप लोग इनसे फैमिलियर होते जाओगे। ये वाले सारे जो टैग्स हम लोग यूज कर रहे हैं फ्रीक्वेंटली इसीलिए यूज कर रहे हैं। मैं यहाँ पर H1 बार बार दे रहा हूँ, यहाँ पर बॉडी वगैरह, ये सारी चीजें आपके सामने इसलिए बार बार आ रही है ताकि आप लोग इनसे यूज टू हो जाओ, राइट। बाद में आपको ऐसा ना लगे अरे बाप रे इतने सारे टैग्स है, मैं कैसे याद रखूंगा, राइट। वो याद रखने की जरूरत नहीं है, वो हो जाते हैं, राइट। मैंने तो याद नहीं रखे। सो आप लोग अगर यहाँ पर हवर करते हो इस TH पर, तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि दिस एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ हेडर सेल इन अ टेबल, राइट, मतलब हेडिंग, आसान भाषा में, राइट। सो यहाँ पर मैं पहला जो कॉलम है उसको नाम देना चाहता हूँ SNO, मतलब सीरियल नंबर, राइट। सीरियल नंबर हम लोग उसको नाम देना चाहते हैं। सो हम लोग यहाँ पर पहला जो कॉलम है आप लोग बोल सकते हो वो बना चुके हैं, राइट। सो अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर SNO आ चुका है, राइट। सेम थिंग हम लोग करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, दूसरा कॉलम का हेडिंग बनेगा। दूसरे कॉलम का हेडिंग क्या बनेगा, दूसरे कॉलम का हेडिंग है हमारा फर्स्ट नेम, राइट। मान लो मैं फर्स्ट नेम रख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो ये फर्स्ट नेम बन चुका है। रिफ्रेश कर दो फिर से जा करके, आप लोग देखोगे यहाँ पर ये SNO एंड दिस फर्स्ट नेम, राइट। और अगर गौर करोगे यहाँ पर तो ये देख सकते हो आप लोग की दो अलग अलग चीज है, राइट। सो दिस इज अ फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज अ सेकेंड कॉलम, राइट। मैं यहाँ पर ये गैप थोड़ी
कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए इसको अंडरस्कोर कर देता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अब सब कुछ ठीक है, राइट। सो हम लोग यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन वी विल मेक लास्ट नेम कॉलम, राइट। लास्ट नेम यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। सो दिस इज द लास्ट नेम कॉलम, राइट। ये इसका हेडिंग है, तो यहाँ पर हमारा लास्ट नेम कॉलम भी बन चुका है, राइट। और अब मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा टेलीफोन नंबर, ठीक है। तो उसके लिए एक और हम लोग हेडिंग लेंगे एंड उसको बोल देंगे कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर या फिर कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट ही बोल देंगे बस। सो यहाँ पर हमारा आ चुका है चौथा कॉलम, राइट। सो ये 4 कॉलम्स हमारे पास बन चुके हैं, इनके सबके हेडिंग्स बन चुके हैं, राइट। अब आप लोग बोलोगे कि ठीक है हेडिंग तो बन गए, अब हमको ऐड कैसे करना है, डेटा कैसे ऐड करना है, ठीक है। सो डेटा कहाँ पे आएगा, नेक्स्ट रो पे आएगा, राइट। ये जो फर्स्ट रो हो गई है हमारी, ये रो कंटेन करती है सारे हेडिंग्स, राइट, सारे कॉलम्स के हेडिंग्स। अब नेक्स्ट रो से हमारा आने वाला है सारा का सारा डेटा, राइट। अब नेक्स्ट रो, ये TR और /TR ये पहली रो थी, तो TR और /TR के बीच में जो होगा वो एक रो का कंटेंट होगा। तो अब अगर मुझे फिर से रो बनानी है तो मुझे फिर से TR करना पड़ेगा, राइट। सो फिर से TR करेंगे एंड ये TR और /TR के बीच में आएगी हमारी दूसरी रो, राइट। सो द सेकेंड रो विल बी कमिंग हियर, और सेकेंड रो का जो हमारा ये होगा ID वगैरह, जो सीरियल नंबर बोल सकते हो आप लोग, राइट। हमने सीरियल नंबर रखा है यहाँ पर, राइट। सो सीरियल नंबर मैं दे दूंगा यहाँ पर इसको 1, राइट। सो ये हमारा पहला रो होगा, मतलब डेटा वाला, राइट। ये तो हेडिंग वाला रो हो गया, तो हम लोग इसको डेटा वाला पहला रो बोल देंगे। अब आपको एक एक करके ऐड करना है इसमें, ठीक है, एक एक करके ऐड करना है। तो कैसे करोगे, यहां पर आपको यूज करना है एक एक डेटा सेल का, ठीक है। तो यहां पर आप लोग TD का यूज कर सकते हो, TD नाम का एक टैग है, आप लोग इसमें हवर कर सकते हो। TD एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ डेटा सेल इन अ टेबल, मतलब ये पर्टिकुलर इस रो के इस कॉलम के लिए ये पर्टिकुलर डेटा, राइट। ये रो पहला और ये कॉलम पहला, उसमें का डेटा, उसमें का वो पर्टिकुलर डेटा क्या रहेगा, ये वो रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो यहां पर हम लोग सबसे पहले डालने वाले हैं SNO में, और जाहिर सी बात है ये मेरी पहली डेटा सेल डेटा एंट्री होने वाली है, राइट। पहली डेटा एंट्री, इसीलिए मैंने इसको नंबर 1 दे दिया है। और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो आप लोग देख सकते हो बराबर इसके नीचे आ चुका है, राइट। और हम लोग अभी चलते हैं नेक्स्ट वाला ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही लिखूंगा TD, और यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लिखना है, राइट। सो फर्स्ट नेम आप लोग कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल दूंगा प्रकाश, राइट। सो आप लोग प्रकाश लिख सकते हो फर्स्ट नेम, एंड अगर आप लोग जाकर के इसको रिफ्रेश कर देते हो तो आप लोग देखोगे कि ये देखो हो चुका है, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट नेम प्रकाश, राइट। और हम लोग लास्ट नेम डाल सकते हैं, यहाँ पर TD करेंगे और लास्ट नेम यहाँ पर मेहता कर देंगे, राइट। सो दिस वे यू कैन डू द लास्ट नेम एज मेहता, राइट। आप लोग अच्छे से नहीं देख पा रहे हो अगर शायद इसको, क्योंकि बॉर्डर नहीं है इसमें, राइट। अभी बॉर्डर नहीं है फिलहाल, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग और भी बॉर्डर ऐड करेंगे, ठीक है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं वो एक बात समझ लो ध्यान से, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होने वाला है, बेसिकली ये एक रो है, राइट। हम लोग इसमें बॉर्डर ऐड करेंगे। मैं आपको अभी ये नहीं बताऊंगा कि बॉर्डर आप ऐड कैसे कर सकते हो, बिकॉज इट्स द पार्ट ऑफ CSS। मैं यहाँ पर CSS को लाना नहीं चाहता हूँ बीच में, क्योंकि वो एक अलग कोर्स है, कंप्लीट अलग कोर्स है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मैं यहाँ पर बॉर्डर लेकर के आऊंगा, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर फोन नंबर ऐड कर देते हैं, और मैं आपको आगे भी सारी चीजें समझाने वाला हूँ, राइट। सो यहाँ पर मैं कोई भी रैंडम सा फोन नंबर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और हम लोग बात करने वाले हैं बाद में इसके बारे में, ठीक है। ये कोई भी रैंडम सा फोन नंबर मैंने ऐड कर दिया, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट में वो आ चुका है, राइट। सो दिस इज द थिंग, बहुत ज्यादा आसान सी चीज है, ये ऐसी अनगिनत रोज आप बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इन्हीं रोज को कॉपी कर दूंगा, और ठीक है हमारा डेटा भी सेम रहा तो चलता है, हम लोग बस एक्सप्लेन कर रहे हैं सारी चीजों को। आप चाहो तो अलग अलग डेटा बना सकते हो, राइट। यू कैन स्पेंड सम टाइम एंड मेक गुड टेबल, राइट। सो हम लोग यहाँ पर ये कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग एक बात जानते हैं कि कॉन्टैक्ट नंबर मोर देन 1 हो सकते हैं एक इंसान के पास, राइट। सपोज फॉर एग्जांपल ये प्रकाश मेहता नाम के एक अंकल है, इनके पास 2 नंबर है, ठीक है। सो मान लो इन सबके पास ही 2 नंबर है, तो मैं क्या करूंगा, कॉन्टैक्ट नाम का एक सेल बनाऊंगा, मतलब एक कॉलम बनाऊंगा, उसके बाद में एक बार और कॉन्टैक्ट 2 नाम का एक कॉलम बनाऊंगा, वो अच्छा नहीं होगा ना, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस कॉन्टैक्ट को 2 कॉलम्स की जगह दे देंगे, राइट। पहले मैं एक काम करता हूं, इसको बॉर्डर बना देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से टेबल को देख सको। अभी भी आप लोग अगर इसको सिलेक्ट करोगे तो आप लोग देख सकते हो, देखो यहाँ पे ये एक पूरा कॉलम बन रहा है, ये एक पूरा कॉलम बन रहा है, ये एक पूरा कॉलम बन रहा है, और ये, राइट। सो ऐसी वो बात हो रही है। सो यहाँ पर हम लोग पहले इसको बॉर्डर लेकर के आते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने बॉर्डर कैसी लाई, बट आई वोंट एक्सप्लेन दैट, ठीक है। मैं जैसा लिखूंगा, मैं जैसा आपको बताऊंगा वैसे का वैसा आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है।
सो लेट्स डू इट। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये टेबल अभी काफी ज्यादा अच्छा और काफी ज्यादा क्लियर दिख रहा है, राइट। सो यहाँ पर सीरियल नंबर का एक हमारा कॉलम है और फर्स्ट नेम का हमारा एक कॉलम, लास्ट नेम का कॉलम और कॉन्टैक्ट्स का कॉलम, राइट। सो दिस इज द थिंग। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कॉन्टैक्ट नंबर्स मोर देन 1 हो सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर मान के चलेंगे कि चलो 2 कॉन्टैक्ट नंबर्स, ठीक है, सबके पास के 2 कॉन्टैक्ट नंबर, एक अगर नहीं चला तो दूसरा चलेगा, राइट। सो हम लोग दूसरे पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपली जाऊंगा टीएच में। मैं आपको समझा रहा हूं एक एट्रीब्यूट के बारे में जो कि है कॉल स्पैन, राइट। कॉल स्पैन मतलब क्या, मैं आपको पहले करके बताता हूं और बाद में बताता हूं कि ये करता क्या है, राइट। सिंपल में हम लोग अभी कॉल स्पैन अगर करते हैं, कॉल स्पैन इक्वल टू मैं 2 कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये एक कॉलम, कौन सा कॉलम है, कॉन्ट्रैक्ट का कॉलम, ये एक कॉलम ये 2 कॉलम्स की जगह ले लेगा, राइट। एक कॉलम 2 कॉलम वाली जगह लेगा, राइट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यही 2 कॉलम की जगह लेगा, ठीक है, 2 कॉलम्स की जगह लेने वाला ये एक कॉलम, राइट। सो कॉल स्पैन इक्वल टू 2 का मतलब ये होता है, कॉल स्पैन इक्वल टू 3 आप कर दोगे तो 3 कॉलम्स की जगह लेगा, राइट। सो हम लोग यहाँ पे 2 करने वाले क्योंकि हमें 2 नंबर्स की जरूरत है, राइट। सो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक नंबर हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर डाल चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ गड़बड़ होती है क्या, राइट, जब हम ये करते हैं। वेल ये जो सारा ये कोड दिख रहा है आपको, ये है अपना CSS का कोड, बाय द वे ये वाला, राइट। सो हमने ये क्या किया है, राइट, मैंने क्या बोला है यहाँ पर, भाई जहां भी आपको टेबल दिखता है, TH दिखता है, TD दिखता है, ये 3 एलिमेंट आपको दिख गए, वहां पे ऐसी बॉर्डर कर दो और बॉर्डर को कोलैप्स कर दो, राइट। तो ये सारी बातें CSS में होने वाली है। मैं आपको बस बताना चाहता हूं कि आप लोग भी ऐसा लिख लो। कहां लिखना है, हेड में जाना है आपको, हेड टैग में, और उसमें स्टाइल नाम का एक एलिमेंट लिखना है, एंड बिटवीन द स्टाइल एंड स्टाइल यू हैव टू राइट दिस थिंग, ठीक है। और ये हम लोग तीनों पे साइमल्टेनियसली अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए मैंने इनको कॉमा से सेपरेट किया है, राइट। सो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ CSS जो हम लोग यहाँ पे नहीं देखने वाले, तो हम लोग ये CSS में देखेंगे। तो आप लोग ये लिख लो चाहो तो, ठीक है, आपका भी टेबल ऐसा दिखेगा। और अगर आप लोग इसको हटा देते हो, जैसे मैं अभी इसको हटा देता हूँ, तो ये जो है ये ऐसा दिखेगा कुछ, राइट। तो आप लोग ऐसा रखना चाहो तो ऐसा, और अगर आप लोग इसको रखना चाहो तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, राइट। सो ठीक है, आप पे डिपेंड करता है, राइट। तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, जो मैं आपको कॉल स्पैन बता रहा था वो हम लोग कर लेते हैं अभी, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, कॉल स्पैन इक्वल टू 2, राइट। तो कॉल स्पैन इक्वल टू 2 करने से अभी फिलहाल तो कुछ हुआ नहीं है, हमने इसको 2 कॉलम की जगह दे दी है, लेकिन डेटा भी तो डालना पड़ेगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूं और यहाँ पर देख लो अभी कितने कॉलम्स है आपके पास, 1 2 3 4 5, राइट, क्योंकि ये 2 है तो 1 2 3 और ये 4 और 5, राइट। हमारे पास ऐसे 5 कॉलम्स है और डेटा कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो हमें 5वां जो ऐड करना पड़ेगा कि नहीं, राइट। सो हम लोग वो ऐड कर देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैं ऐड कर दूंगा नंबर्स को, राइट। तो ठीक है, जो भी रैंडमली नंबर से हम लोग इनको ऐड कर देंगे, एंड जैसे ही मैं करता हूं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, राइट। हमने इस कॉन्टैक्ट नाम के कॉलम को 2 कॉलम्स की जगह दे दी है, राइट। सो ये 2 कॉलम्स अभी इसमें एक में ये इंक्लूड कर सकता है, राइट। अब मैं वैसे ही हर किसी के लिए कर देता हूं, राइट। लेट्स डू इट फॉर एवरीवन, राइट। तो मैं यहाँ पर इसके नीचे कर दूंगा एंड इसके भी नीचे, राइट। सो आप लोगों को होपफुली समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास यहाँ पर कितने कॉलम्स है, 1 2 3 और 4 5, राइट। तो डेटा कितने होने चाहिए, डेटा सेल्स कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए, राइट, बराबर 5 अभी मैच कर रहे हैं। तो आप लोग अगर इसको रिफ्रेश करते हो तो आप लोग आराम से देख सकते हो कि यहाँ पर ये क्या चल रहा है, राइट। बड़ी सिंपल सी बात। और ऐसी सेम चीज आप लोग रो के साथ में भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इस रो को 2 रो की जगह देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ बड़े आराम से, राइट, आई कैन गिव दैट। सो वो करने के लिए मुझे सिंपली यहाँ पर जाना पड़ेगा किसी रो में, एंड अगर मैं इस पर्टिकुलर रो को रो स्पैन करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, राइट। रो स्पैन इक्वल टू 2 आप लोग ऐसा कर सकते हो, राइट। आप लोग चाहो तो इसको भी अपन इसमें रख सकते हैं, राइट। सो हम लोग अभी यहाँ पर चलते हैं एंड लेट्स डू दैट। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कुछ मिसबिहेव भी हुई है चीजें, राइट। तो वो डिपेंड नहीं करता, हम अभी कंसेप्ट को समझ रहे हैं, राइट। यूज तो आप लोगों को आ जाएगा, कंसेप्ट को समझना ज्यादा जरूरी है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपली मैं बोल रहा हूँ ये जो रो है, कौन सी रो है मेरी, ये मेरी पहली रो है, ठीक है, मतलब पहला डेटा कंटेन करने वाली रो शायद, राइट। तो ये क्या करेगी, ये क्या करेगी, यहाँ पर रो स्पैन करना है मुझे 2, तो ये क्या बोल रहे हैं हम लोग कि ये जो डेटा सेल है वो पर्टिकुलर डेटा सेल जो पहले कुछ ऐसा था, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जो पहले कुछ ऐसा था, ठीक है, ये वाला वो डेटा सेल है, इस डेटा सेल को 2 डेटा सेल्स की जगह दे दो। मतलब कौन सी,
ये वाला भी डेटा सेल और ये वाला भी डेटा सेल, राइट, ये पूरा नहीं, ये वाला दोनों, राइट, ये वाला और ये वाला, तो इन दोनों डेटा सेल्स की जगह इसको दे दो, राइट। सो ये वो बोल रहा है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रो दो रो की जगह ले रहा है, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो हम लोग इसको वापस से कर देते हैं वैसे का वैसा, राइट। सो रो स्पैन इक्वल टू 2 यहाँ पर हो रही है चीज, और जैसा मैं करता हूं तो ये दो रोज की जगह एक रो को दे देता है फॉर दिस पर्टिकुलर कॉलम, राइट, फॉर दिस पर्टिकुलर कॉलम। तो यहाँ पर होपफुली आप लोग समझ गए होंगे कि ये कॉल स्पैन और रो स्पैन क्या करते हैं, राइट। हम लोग काफी आसान तरीके से और थोड़े से एब्स्ट्रैक्ट तरीके से ये देख चुके हैं सारी चीजों को। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं इस टेबल के बारे में, राइट। हम लोग ये टेबल अभी देख चुके हैं, तो टेबल में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे आप लोग टेबल की कैप्शन को ऐड कर सकते हो, मतलब कैसे पता चलेगा मुझे कि ये टेबल किस बारे में है, राइट। सो व्हाट आई हैव टू डू इज दैट आई हैव टू यूज टैग, राइट, मुझे एक दूसरा टैग यूज करना पड़ेगा। सो वो टैग है कैप्शन टैग, ठीक है। तो जैसे मुझे कैप्शन देनी है तो मुझे कैप्शन टैग यूज करना पड़ेगा। सो वो टैग आप लोग कहाँ पे यूज करोगे, वो टैग आपको यूज करना है तुरंत टेबल टैग के स्टार्ट होने के बाद में। सो यहाँ पर सिंपली आप लोग लिखना है कैप्शन, ठीक है, आप लोग लिख दो कैप्शन, एंड यहाँ पर कैप्शन और स्लैश कैप्शन के बीच में आने वाला है आपका पूरा वो कैप्शन, राइट। सो सिंपल, राइट, इट्स दैट सिंपल। सो हम लोग अभी क्या करते हैं, इसमें कैप्शन ऐड कर देते हैं। सो यहाँ पर सम डिटेल्स अबाउट, हमारे टेबल में सारे जो है प्रकाश मेहता ही है, तो हम लोग डाल देते हैं सम डिटेल्स अबाउट प्रकाश मेहता, राइट, प्रकाश मेहता, राइट। सो दिस इज द थिंग। सो हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो आप लोग जैसे देख सकते हो यहाँ पर जो है कैप्शन आ चुका है टेबल को, राइट। सो दैट्स वेरी सिंपल, आप लोग बड़ी आसानी से कैप्शन ऐड कर सकते हो और आप कैप्शन में कुछ भी लिख सकते हो। हाँ, वो ध्यान में रखना कि जो टेबल है उसके कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, राइट, क्योंकि ये इस टेबल का ही कैप्शन है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मेनू कार्ड, और अगर नीचे कुछ और ही है, अलग है, राइट, सो वो चलेगा नहीं। सो यहाँ पर हम लोग देख चुके कि कैसे हम लोग कैप्शन टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं टू गिव सम caption to our table, right? So now let's move on and see some other concepts.